अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ रहे हैं क्यू। इससे पहले हमने स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन देखी थी यूजिंग लिंक लिस्ट और एरे। आज हम क्यू की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यूजिंग लिंक लिस्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने जो पढ़ा था स्टैक के अंदर दो ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, पॉप और पुश के अंदर। पुश आपके पास इंसर्शन के लिए होता है और पॉप आपके पास डिलीट के लिए होता है इस स्टैक से एलिमेंट्स को। अब हम बात कर रहे हैं क्यू की। क्यू में स्टूडेंट्स आपके पास दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है इन क्यू और दूसरा होता है आपके पास डी क्यू। अच्छा, क्यू आपके पास डेटा स्ट्रक्चर, जो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपके पास फीफो की प्रॉपर्टी रखता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे पहले जाएगा वो सबसे पहले आपके पास बाहर आएगा। A queue is a list of element with insertion permit at one end called the rear end. अगर आप एलिमेंट को इंसर्ट करने जाएंगे क्यू के अंदर तो फिर आप किस तरह से इंसर्ट करेंगे? रेयर एंड से करेंगे, यानी आप लास्ट से एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। और जब आप डिलीट करने जाएंगे तो डिलीशन आपके पास अपोजिट एंड से होती है, यानी कि फ्रंट एंड से आपका डिलीशन होगी। यूं आपके पास क्यू का दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट आपके पास है इन क्यू और दूसरा है आपके पास डी क्यू। इन क्यू इंसर्ट द डेटा एलिमेंट एक्स टू द रेयर एंड ऑफ द क्यू। डी क्यू डिलीट्स द एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं ये कोड कैसे होगा। ये आपके पास कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। डी क्यू आपके पास फ्रंट से होगा और रेयर यानी कि इन क्यू आपके पास लास्ट रेयर एंड से होगा। लास्ट से आपके पास इन क्यू होगा और डी क्यू आपके पास फ्रंट एंड से होगा। ये आपके पास इम्प्लीमेंटेशन है, किस तरह से होगी उसी तरह से काम करेंगे। बिल्कुल नोट्स बनाएंगे और नोट्स के अंदर फ्रंट एंड होगा, रेयर एंड होगा, काउंट होगा और नोट्स के अंदर आपके पास प्रीवियस का एड्रेस, हर नेक्स्ट नोट के बाद प्रीवियस नोट के पास नेक्स्ट नोट का एड्रेस होगा और लास्ट वाला जो एड्रेस पार्ट होगा वो नल होगा। कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्रंट, तो फ्रंट के अंदर पहली नोट का एड्रेस होगा और रेयर के अंदर आपके पास लास्ट नोट का एड्रेस होगा। कुछ इस तरह से आपके पास क्यू की इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब बात करते हैं कोड की। सबसे पहले आपके पास वही आपका नोट डॉट एच की फाइल होगी। पुरानी बात हो गई जिसमें जिसमें हम लिंक लिस्ट सीखते थे कि नोट कैसे बनेगी। तो आपके पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है नोट का, जिसमें आपके पास एक वैल्यू पार्ट है और दूसरा आपके पास नेक्स्ट नोट का एड्रेस है, नेक्स्ट पॉइंटर है। उसके बाद आपके पास कंस्ट्रक्टर है और नीचे आपके पास यहाँ पे नोट डॉट सी के अंदर कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसमें आपने यहाँ पे डेटा के अंदर डेटा पास कराया है और नेक्स्ट के अंदर इनिशियली आपके पास जब कुछ भी नहीं है तो आपके पास नेक्स्ट होगा वो नल होगा। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स हेड नोट की बात करते हैं। हेड नोट के अंदर आपके पास यहाँ पे तीन चीजें होंगी, काउंट, फ्रंट पॉइंटर और रेयर पॉइंटर। फ्रंट के अंदर आपके पास फर्स्ट नोट का एड्रेस होगा और रेयर वाले पॉइंटर के अंदर आपके पास लास्ट वाली नोट का एड्रेस होगा और ये आपके पास इसका हेड नोट का कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दी। फ्रंट आपके पास यानी कि ये आपके पास पार्ट इनिशियली जीरो होगा या कहना चाहिए नल होगा और रेयर आपके पास भी नल होगा क्योंकि इनिशियली इसके अंदर कोई भी नोट मौजूद नहीं होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास जब क्यू डॉट एच की फाइल यहाँ पे बनाएंगे और उसके अंदर आप हेड नोट डॉट एच की फाइल को इंक्लूड करवा दीजिएगा। क्लास बनाएंगे क्यू की। इसके अंदर सबसे पहले मैंने हेड नोट टाइप का एक हेड पॉइंटर लिया जो कि इनिशियली नल है और इंटीजर आपने यहाँ पे एक काउंटर लिया जो कि इनिशियली जीरो है। यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स चार फंक्शंस हैं। एक है इनक्यू जिसके अंदर आप वैल्यू पास करेंगे, फिर आपके पास डी क्यू है जिसमें आप इंसर्शंस रीड करेंगे फंक्शंस वैल्यूज को, डेटा को। क्यू फ्रंट से आपके पास पहला जो भी एलिमेंट होगा वो रिटर्न होगा। क्यू रेयर में आपके पास लास्ट एलिमेंट होगा वो रिटर्न हो जाएगा। गेट काउंट से आप उसका नंबर ऑफ एलिमेंट से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्यू डॉट सी फाइल होगी जिसके अंदर आपके पास तमाम फंक्शंस की डेफिनेशंस मौजूद होंगी। सबसे पहले आपके पास इन क्यू है। इन क्यू में आपके पास एलिमेंट इंसर्ट होंगे जो कि आपका लास्ट एंड से होंगे या रेयर एंड से होंगे। उसमें आपने सबसे पहले क्या किया, नोट टाइप का एक टेम्प पॉइंटर लिया और उसके अंदर आपने डेटा पास कराया। अगर आपके पास हेड नल होगा तो इसका इट मींस दैट कि आपके पास अभी क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। आप यहाँ पे एस टेम के नाम से एक पॉइंटर बनाएंगे और उसके अंदर ये मैंने एस टेम के नाम से एक पॉइंटर पर यहाँ पे बनाया और उसके तीन पार्ट्स होंगे, एक होगा काउंटर, दूसरा होगा फ्रंट, तीसरा होगा रेयर।
इनिशियली जब आपके पास सिर्फ एक नोड है, ये मेरे पास एक नोड है टेम्प के नाम से, जिसको मुझे यहाँ पे इंसर्ट करवाना है और उसके अंदर एलिमेंट है 2। इसका जो फ्रंट है उसके अंदर आपके पास एड्रेस आ जाएगा 100। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसके अंदर आपके पास यहाँ पे आपके पास एड्रेस आ जाएगा 100। और इस वक्त आपके पास रेयर एंड भी यही होगा, क्योंकि एक ही नोड है मेरे पास, कोई और नोड नहीं है जिसे मुझे इंसर्ट करना हो। अच्छा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देती हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास यहाँ पे यही लिखा हुआ था और बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो है एच टेम्प का फ्रंट है वो भी टेम्प है और एच टेम्प का जो रेयर है वो भी टेम्प है। काउंटर इनिशियली 0 था और अब यहाँ पे काउंटर में आ गया 1। ये भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया 1। इनिशियली आपके पास 0 था, अब एक नोड, ये वाली नोड यहाँ पे इंसर्ट हो गई, जो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, जिसमें मैंने एलिमेंट लिखा है 2। ये वाली नोड यहाँ आके इंसर्ट हो गई। यहाँ पे आपके पास काउंटर में 1 आ गया, फ्रंट में इसका एड्रेस आ गया और रेयर में भी इसका एड्रेस आ गया। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आपके पास अभी नल है, क्योंकि इसके बाद कोई भी नोड यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ मैं नल असाइन कर देती हूँ। ये मेरे पास नल असाइन हो गया। अब ये दोनों नोड्स आपस में इस तरह से कनेक्टेड हो गई कि यहाँ पे मैं एरोज भी लगा देती हूँ। ये आपस में कनेक्टेड हो गई, इसका एड्रेस यहाँ पर आ गया। इसके रेयर भी, जो फ्रंट है वो भी इसी को पॉइंट कर रहा होगा स्टूडेंट्स, और जो आपके पास रेयर है वो भी इसी को पॉइंट कर रहा होगा। ये आपके पास नोड आपस में इससे कनेक्टेड हो गई। ये आपके पास एच स्टैम्प, फिर आपके पास क्या हो गया, एच स्टैम्प आपके पास हेड बन गया। यानी कि अब मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ कि अब मेरे पास ये यहाँ से क्रॉस हो कर दिया मैंने, और अब मेरे पास ये हेड बन गया। ये मेरे पास हेड बन गया। अब मेरे पास ये हेड हो गया और ये टेम्प नहीं रहा, एच टेम्प नहीं रहा, यानी कि अब मेरे पास इसके अंदर लिंक लिस्ट के अंदर हेड पार्ट है, वो मेरे पास ये वाली नोड है। अब आपके पास अगर पहली नोड आपके पास इंसर्ट हो गई, तो अब आपके पास अगर जब मेरे पास दोबारा ये कंडीशन कॉल होगी, जब मैं इसके अंदर दोबारा एक नया एलिमेंट इंसर्ट करने जाऊंगी, तो मेरे पास जो पार्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा वो आपके पास इफ का पार्ट नहीं होगा बल्कि एल्स का होगा। एल्स के अंदर सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होगा कि मेरे पास काउंटर के अंदर प्लस प्लस होगा, यानी कि इस हेड नोड के अंदर ये यहाँ से मैं रिमूव कर देती हूँ, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। जब मैंने इसके अंदर इंक्रीमेंट किया तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 2 असाइन किया इसका साइज। ये मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले इसका साइज इंक्रीमेंट किया, यानी कि मेरे पास साइज इस वक्त यहाँ पे क्या था, पहले क्या था 1 और अब मेरे पास साइज हो गया 2। उसके बाद कहता है हेड का जो रेयर है उसके नेक्स्ट में आप टेम्प का एड्रेस असाइन कर दें। मैंने कहा था रेयर के अंदर आपके पास लास्ट नोड का एड्रेस होता है, यानी अब मुझे इसको इंसर्ट करना है। अब जब मैं इसको इंसर्ट करने जाऊंगी स्टूडेंट्स, तो इसका कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये कनेक्शन आपके पास, इसका जो रेयर है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, यानी अब आपके पास यहाँ पे जो एड्रेस आएगा वो आपके पास होगा 200। यहाँ पे आपके पास अब 100 नहीं होगा बल्कि अब यहाँ पे 200 होगा। और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि अब इसका कनेक्शन रेयर से नहीं रहा। रेयर आपके पास इससे कनेक्ट हो जाएगा, फ्रंट आपके पास फ्रंट से ही कनेक्ट रहेगा, और इसके अंदर अब आपके पास ये एड्रेस पास हो जाएगा 200। ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 200, और ये आपके पास इसकी जो नेक्स्ट नोड है वो अब आपके पास हो जाएगी नल। इसका जो एड्रेस पार्ट होगा वो आपके पास इस वक्त होगा नल।
और ये दोनों आपस में यहाँ से कनेक्टेड होंगे, यानी इसका नेक्स्ट पार्ट ये होगा। ये आपके पास कुछ इस तरह से होगी यहाँ पे इंसर्शन। ये आपके पास फर्स्ट नोड इंसर्ट की थी मैंने, फिर आपके पास सेकंड नोड इंसर्ट की, इसका रेयर पार्ट के अंदर आपके पास लास्ट नोड का एड्रेस आ गया और फ्रंट के पास फ्रंट का एड्रेस होगा। स्टूडेंट्स इसके बाद हम डी क्यू करके देखते हैं कि डी क्यू कैसे परफॉर्म होगा। डी क्यू के अंदर आप क्या करते हैं, फ्रंट वाला एलिमेंट सबसे पहले डिलीट करते हैं। अगर हेड का जो फ्रंट है नल है, इसका मतलब है क्यू अंडरफ्लो, यानी कि आपके पास कोई भी एलिमेंट क्यू में मौजूद नहीं है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, एक नोड टाइप का टेम्प पॉइंटर लेंगे जिसमें आप नल असाइन करेंगे और टेम्प के अंदर आपके पास हेड के फ्रंट का एड्रेस चला जाएगा। सबसे पहले आपके पास हेड में, आपके पास हेड के फ्रंट में जो भी एड्रेस होगा, हेड के फ्रंट में आपके पास क्या है, इस वक्त है 100। 100 का मतलब ये हुआ आपके पास 100 का जो भी आपके पास फ्रंट पे लिखा हुआ है एड्रेस, वो आपके पास टेम्प में चला जाएगा, यानी 100 आपके पास चला गया टेम्प के अंदर। और आपके पास डिक्रीमेंट हो जाएगा 2 का, 2 में से 1, यानी कि यहाँ पे आपको इसमें डिक्रीमेंट होगा तो ये आपके पास हो जाएगा 1। ये 1 हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ से ये एड्रेस भी रिमूव हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है कि हेड का जो फ्रंट है उसके अंदर आप क्या लिखें, हेड के फ्रंट का नेक्स्ट, यानी कि अब आपके पास यहाँ पर इस जगह पर आ जाएगा 200 और यहाँ से 100 आपके पास रिमूव हो जाएगा। 100 रिमूव होकर आपके पास क्या होगा, वो नल असाइन कर देगा। टी डेटा आपके पास टेम्प के अंदर आपका डेटा रिटर्न हो जाएगा उस एड्रेस का जो एड्रेस आपने टेम्प में स्टोर करवाया था, यानी आपके पास इस वक्त यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा 2। और मेरे पास यहाँ पे जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मेरे पास 2 रिटर्न होके लिस्ट के अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर मेरे पास जो नोट्स बचेगी वो आपके पास ये वाली नोड रह जाएगी 3, और आपके पास ये वाली नोड यहाँ से रिमूव हो जाएगी। मैं इस पे क्रॉस लगा देती हूँ, ये आपके पास रिमूव हो जाएगी। यहाँ से डिलीट होने के बाद ये एड्रेस यहाँ से रिमूव हो जाएगा आपके पास, और इन दोनों का आपस में कनेक्शन बन जाएगा, यानी फ्रंट में भी अब 200 आ जाएगा और रेयर में भी आपके पास 200 आ जाएगा और आपके पास ये रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, ये क्यू है आपके पास, क्यू फ्रंट। जब आपके पास क्यू फ्रंट की बात करूंगी मैं, तो आपके पास फर्स्ट नोड का जो भी डेटा होता है वो रिटर्न हो जाता है। कहता है अगर आपके पास हेड का फ्रंट नल है तो इसका मतलब है -1, यानी कि क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। क्यू के अंदर आपके पास कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो आपके पास अगर क्यू में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है तो -1 आ जाएगा। अदरवाइज आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा कि हेड का जो फ्रंट है उसका डेटा रिटर्न हो जाएगा। इस वक्त अगर मैं बात करूँ इस सिचुएशन के अंदर, तो हेड का जो फ्रंट है अगर मैंने डिलीट नहीं किया और ये 2 एलिमेंट्स मौजूद थे, तो हेड के फ्रंट का मतलब होगा मुझे यहाँ पे रिटर्न होगा 2, क्योंकि मेरे पास सबसे पहले 2 इंसर्ट हुआ था और उसके बाद आपके पास 3, तो 3 आपके पास लास्ट में था, यहाँ पे आपके पास मुझे 2 रिटर्न होता। इसी तरह से अगर मैं क्यू रेयर की बात करूँ तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन मुझे जो रिटर्न होता है एलिमेंट वो होता 3, और अगर नहीं होगा एलिमेंट कोई भी नहीं तो आप मुझे रिटर्न कर देगा -1। गेट काउंट मुझे साइज, अगर इसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो मेरे पास साइज होगा 2। अब आपके पास ड्राइवर डॉट सीपीपी की फाइल देख लेते हैं। इन क्यू सबसे पहले हमने कराया 3 एलिमेंट्स को 1 2 3, गेट काउंट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे रिटर्न होगा साइज विच इज 3, और डी क्यू करूंगी यानी कि डिलीट करने जाऊंगी तो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट सबसे पहले डिलीट होगा, क्योंकि हम स्टार्ट से एलिमेंट को डिलीट करते हैं। उसके बाद आपके पास जब 1 डिलीट हो जाएगा तो जब मैं रेयर एलिमेंट करने जाऊंगी तो मेरे पास लास्ट एलिमेंट रिटर्न होगा विच इज 3, और उसके बाद आपके पास क्यू फ्रंट चेक करने जाऊंगी तो मेरे पास जो एलिमेंट रिटर्न होगा वो होगा 2। उसके बाद जब मैं डी क्यू करूंगी तो दोनों एलिमेंट्स मेरे पास डी क्यू हो जाएंगे। पहले मेरे पास डी क्यू एलिमेंट जो होगा वो होगा 2 और उसके बाद डी क्यू होगा 3। जब मेरे पास दोनों डी क्यू हो जाएंगे, अगेन जब मैं डी क्यू कॉल करूंगी यहाँ पे तो मेरे पास जो एरर आएगा वो आएगा अंडरफ्लो का मैसेज आ जाएगा जो मैंने ऊपर प्रिंट करवाया है। इसी तरह आपके पास गेट काउंट आपके पास 0 रिटर्न कर देगा क्योंकि तमाम एलिमेंट्स मेरे पास क्यू में से डिलीट हो गए। कुछ इस तरह से वर्किंग होती है स्टूडेंट्स क्यू की। अब आपका काम ये है कि आप स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट फंक्शन डिस्ट्रॉय स्टैक विच डिलीट ऑल डेटा इन स्टैक। स्टैक के अंदर आप इम्प्लीमेंट कराएंगे तमाम एलिमेंट सबसे पहले आप इंसर्ट करवाएंगे। इंसर्ट करने के बाद आप लूप चलाएंगे कहाँ तक, काउंटर तक। जहाँ तक आपके पास काउंट होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 आपके पास काउंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टैक के अंदर 10 है, तो वो तमाम आप लूप की मदद से एक एक करके डिलीट करवा देंगे।
फिर आप इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा क्यू यूजिंग एरे। मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया था स्टैक यूजिंग एरे, अब आप इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे क्यू यूजिंग एरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।